नमस्कार हमरे दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक गजब का इफेक्ट लेके आया हूँ। इस इफेक्ट को हम डॉली जूम या फिर वर्टिगो इफेक्ट भी बोलते हैं। ये शुरुआत में आपका हॉलीवुड मूवी से शुरू हुआ था। एक शार्क करके मूवी आई थी, मेरे को पूरा नाम नहीं पता, शार्क ही था या कुछ था, और वो 90s में आई थी। उसमें सबसे पहली बार ये इफेक्ट यूज़ हुआ था और उसके बाद से आज तक बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ में ये इफेक्ट यूज़ होता आया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस इफेक्ट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर आपके पास गिम्बल है तो भी और अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो भी। इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैमरा ही होना चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके भी ये इफेक्ट अचीव कर सकते हैं और आज की वीडियो में मैं स्मार्टफोन को भी यूज़ करूँगा। तो गाइस, अगर आपको ये इफेक्ट बढ़िया लगता है और लगता है कि यार मैं शुरू से ये इफेक्ट का बारे में जानना चाहता था और मेरे को नहीं पता था, तो आपकी पुकार हमने सुन ली है। आज की इस वीडियो में हम इसी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और चलो यार शुरू करते हैं, बहुत हो गया, लेट्स गो। तो दोस्तों, इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ऑब्वियसली आपके पास रिकॉर्ड करने के लिए या तो कैमरा या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके पास गिम्बल है, मोबाइल गिम्बल या कैमरे की गिम्बल, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है, आपके पास स्लाइडर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो भी आप इस इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं और मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। बस ध्यान ये रखना है कि इस इफेक्ट का जो असली मज़ा है वो आता तभी है जब आपका सब्जेक्ट, यानी कि आप या आपका दोस्त जिसके साथ भी आप ये इफेक्ट अचीव करने का, जिसके ऊपर भी आप ये इफेक्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड से काफ़ी दूर खड़ा हो। मतलब वो जहाँ खड़ा हो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उससे बहुत दूर होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा बैकग्राउंड होगा तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। पीछे की चीज़ जितनी बड़ी होगी, मतलब बड़ी बिल्डिंग, बड़ा पहाड़, बड़ा माहौल होगा, वो उतना ही अच्छा लगेगा। बस ये इकलौती रिक्वायरमेंट है इस इफेक्ट को अच्छे से अचीव करने के लिए। और बाकी जो हमको शूट करना है तो वो अब देखते हैं कि इसको हम शूट कैसे करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक मैनुअल गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप हैंडहेल्ड भी शूट कर सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आपका लेंस जितना ज़्यादा वाइड होगा ये इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा। और इसके लिए आप अपने कैमरे के हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे शूट करें। जैसे कि मेरे केस में मैं 4K पे शूट कर रहा हूँ ताकि एडिटिंग के टाइम में हम अपने क्लिप को छोटा बड़ा कर सकें, जूम इन कर सकें। मैं 60p या 30p का ऑप्शन आपको रिकमेंड करूँगा, अगर है तो आप उस पर करें। मैं 30p यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे में 60p का ऑप्शन ही नहीं है। और कम से कम 7-8 शॉट ले ताकि आपके पास वैरायटी हो, ताकि आप चुन सकें एडिटिंग के टाइम पे कि कौन सा बेस्ट आया है। यही मैं मोबाइल में भी करूँगा, तो मेरे मोबाइल में 4K 60 का ऑप्शन है, तो मैं वो सेट करके, और एक EIS होता है मोबाइल में जो थोड़े झटकों को रोकता है, तो मैं वो करके 4-5 शॉट यहाँ पे भी ले लूँगा। तो गाइस, आपने देख लिया कि शूटिंग इज़ डन, हमने शूट कर लिया। अब आता है सेकंड पार्ट, एडिटिंग पार्ट। ये इफेक्ट खाली शूट करने से अचीव नहीं होता, इसको कुछ एडिटिंग में भी आके कुछ चीज़ें करनी होती हैं, और वो चीज़ें आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो अपने एडिटर पे, या फिर आपके पास मोबाइल में एडिटर है तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये मत सोचना कि अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप ये इफेक्ट अचीव नहीं कर सकते। तो चलो हम देखते हैं कि एडिटिंग में हमको क्या क्या करना पड़ेगा इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए। लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे DaVinci Resolve यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत अमेजिंग है। इसके बारे में मैंने कई वीडियोस भी बना रखी हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिंक मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। हमारी सारी क्लिप्स 4K में हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम जो एडिटिंग टाइमलाइन खोलेंगे वो हम 1080p की खोलेंगे ताकि हम अपनी क्लिप्स में जूम कर सकें और क्वालिटी लॉस ना हो। 1080p 24p पे खोलेंगे ताकि हम एक तो जूम कर सकें और दूसरा आपका क्या कहते हैं कि हम क्लिप को थोड़ा स्लो कर सकें, क्योंकि स्लो करने से क्या होता है कि क्लिप में जो हल्के फुल्के झटके होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं और वो इतना पता नहीं लगते। तो यहाँ पे अब हम टाइमलाइन खोल लेते हैं। अब हमने जो 5-7 क्लिप खींची थी उसमें से हम
एक क्लिप उठाएंगे या आपने अगर एक ही क्लिप खींची है तो उसको लगा के और आप बेस्ट पार्ट ढूंढेंगे अपनी क्लिप का कि वो एक बेस्ट पार्ट कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मूथ क्लिप आई है, बिल्कुल हिला डुला नहीं है कैमरा। और मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि ये शायद बेस्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं हिला। हाँ, तो मैं अब इस पार्ट को उठा के अपनी टाइमलाइन पे डाल लूँगा और ये पार्ट मैंने टाइमलाइन पे डाल दिया है। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये 30p पे शूट किया है, तो मैं इसको 80% स्पीड कर दूँगा ताकि हल्का सा ये स्लो हो जाए और जो झटके वटके हैं वो स्मूथ हो जाए। तो वो मैंने यहाँ कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक स्मूथ लग रहा है ये क्लिप यहाँ पे हमारा। हम इस क्लिप का शुरुआत और एंड हल्का सा ट्रिम कर लेंगे क्योंकि नॉर्मली शुरुआत और एंड में हल्के हल्के झटके आते हैं, कैमरा हिला होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना प्ले हेड बिगिनिंग ऑफ द क्लिप लेंगे और अपनी क्लिप के रोटेशन को चेक करेंगे क्योंकि क्लिप कई बार हमारी सेंटर रोटेशन होती है, तो उसको एकदम सीधा करेंगे और वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अपने क्लिप का जूम ठीक करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम 2 से 2.5 टाइम 2.5 गुना जूम कर ले अपनी क्लिप पे, क्योंकि आपका 4K क्लिप है तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। जूम करने पे हम फिर वहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और अब हमारी जो सब्जेक्ट है उसको बीच में लेके आएंगे क्योंकि आई एम श्योर जूम करने की वजह से आपका सब्जेक्ट लेफ्ट या राइट हो गया होगा। तो पोजीशन पे लाके अपने सब्जेक्ट को बीच में लाएंगे और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। अब हम अपने प्ले हेड को इस क्लिप के एंड में लेके जाएंगे एकदम लास्ट में और यहाँ पे जाके सबसे पहले हम जूम एडजस्ट करेंगे। तो अब हम जूम आउट करेंगे अपनी क्लिप पे और उतना जूम आउट करेंगे कि जितना जो आसपास का क्रॉपिंग एरिया, जैसे ये ब्लैक पार्ट देख रहे हैं जो रोटेशन की वजह से हो गया, ये ना दिखे। उसके बाद हम पोजीशन एडजस्ट करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट थोड़ा लेफ्ट या राइट हो गया तो उसको एडजस्ट करके वहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे और अगर रोटेशन भी गड़बड़ हो गई है तो उसको भी ठीक करके की फ्रेम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इफेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगा है यहाँ पे, जैसा कि हमको चाहिए था। बस अब एक ही चीज़ बची है, वो है स्टेबलाइजेशन। तो हम यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऐड करेंगे। ये स्टेबलाइजेशन आपको प्रीमियर प्रो में मिलेगा, फाइनल कट प्रो में मिलेगा, दाविंची में तो है ही है और कुछ मोबाइल ऐप्स हैं उनमें भी आता है। जैसे मेरे तो मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट है, मतलब कैमरा जो गैलरी है उसके अंदर ही आके स्टेबलाइज हो जाती है क्लिप। तो आप अपनी क्लिप को स्टेबलाइज कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्लिप में एक बार में स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं आता तो आप 2 बार करिए क्योंकि इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। हमारा स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो गया और अब आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ इफेक्ट आ रहा है जैसे कि मूवीज़ में होता है। सेम हमको मोबाइल के साथ भी करना है। बस मोबाइल में ध्यान ये रखना है कि आपने 60p पे शूट करा हुआ है, अगर करा है तो आपको स्पीड को 50% स्लो करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इफेक्ट बढ़िया लगा होगा और आप इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ बना के शेयर करना चाहें तो मेरे को टैग करना ज़रूर भूजें नहीं, ज़रूर याद रखें, भूजें नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करना ज़रूर याद रखें। मेरी आईडी ये है, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करके मेरे को अपने सवाल या अपने डाउट DM भी कर सकते हैं और हम वहाँ पे 1-to-1 बात कर सकते हैं, ओके। और अगली वीडियो लेके मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक एंजॉय योर टाइम, सी यू सून, बाय बाय।